भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद के कंधों पर हरियाणा में यात्रा का जोरदार स्वागत करना ही नहीं बल्कि अपार भीड़ जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। आफताब अहमद ने इसे लेकर कोशिशें तेज कर दी हैं। सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद ने पुलिस कप्तान वरुण सिंगला नूह से मुलाकात कर आगामी 21 दिसंबर को राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रूट में तब्दीली लाने के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकें, इसको लेकर बातचीत हुई। आफताब अहमद ने कहा कि आज देश को जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक तकरीबन जिले भर में रोजाना 25 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को राजस्थान से मुंडका बॉर्डर पर हरियाणा में प्रवेश करेगी। उस दौरान फ्लैग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। मेवात ही नहीं, पूरे हरियाणा की आवाम में इस यात्रा को लेकर पूरा उत्साह है। इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा मुंडका बॉर्डर पर प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद जगह जगह सभाएं होंगी और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का पहला पड़ाव आकेड़ा गांव के समीप होगा। उसके बाद आगामी 22 दिसंबर को यात्रा सुबह वहां से चलेगी और गांधी ग्राम घासेड़ा में कार्यक्रम होगा। उसके बाद सोहना शहर के आसपास भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव दूसरे दिन होगा। आगामी 23 दिसंबर को सुबह यात्रा सोहना के समीप से चलेगी और उसका अगला पड़ाव धौज गांव होते हुए फरीदाबाद के समीप होगा। कुल मिलाकर जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी तरह से संजीदा दिख रहे हैं, वहीं स्थानीय विधायक आफताब अहमद भी जी जान से जुट गए हैं। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेताओं में शुमार हैं, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में भी आफताब अहमद की गिनती होती है। इसलिए अन्य कांग्रेसी नेताओं के मुकाबले आफताब अहमद ने इस यात्रा को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य के लिए भारत में जिस तरीके से राजनीति आज के दिन हो रही थी, नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति, और राजनीति में जो है असली मुद्दों को दबा के, और ना सांसद में बोलने की आजादी थी, ना जो है प्रेस के सामने प्रेस भी दिखाने में, सच्चाई को दिखाने में नाकाम हो रहा था। उसके लिए राहुल जी ने कांग्रेस के ये यात्रा निकाली है। उसका लाखों करोड़ों लोगों द्वारा अभी तक 100 दिन से ऊपर चल चुकी है। उसमें समर्थन मिल रहा है, उसमें भागीदारी मिल रही है। हम समझते हैं हरियाणा में भी 21 तारीख को जब वो प्रवेश करेगी, एक ऐतिहासिक और एक अभूतपूर्व हरियाणा वासी इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ घृणा की और स्वार्थ की राजनीति, लेकिन जो है प्रजातंत्र को बचाने की, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त जो जनता है उसको निजात दिलाने की, और कांग्रेस के सिद्धांतों को मजबूत करके सैद्धांतिक तौर पे उस पर जो है राजनीति की जाए, उसके पक्ष में यहाँ की हरियाणा की जनता अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देगी। 21 तारीख को मुंडका बॉर्डर, राजस्थान, अलवर, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे सुबह 6 बजे उसको हम यहाँ स्वागत करेंगे। उसका जो है हस्तांतरण होगा, जो है सेरेमनी जिसकी होगी, फ्लैग को आपस में झंडे के हस्तांतरण होगा हमारे। उसके बाद पूरा दिन फिरोजपुर झिरका में चल के वो दोपहर का विश्राम होगा, और शाम को बड़कली पे एक जो है नुक्कड़ सभा होने के बाद आकेड़ा से पहले उसका जो है पहला पड़ाव हरियाणा में 21 तारीख को शाम को होगा, और 21 तारीख को चल के आकेड़ा से शुरू होके नूह शहर होके और गांधी ग्राम घासेड़ा होके अंबेडकर चौक पे सोहना में शाम की जनसभा होगी। ये फिर उससे आगे होडल होके
पलवल सोना रोड से होते हुए बल्लभगढ़ ध्वज होते हुए फरीदाबाद जाएगी और वहां से जीटी रोड से राजघाट जाएगी। ये प्रस्तावित जो है मार्ग है जो 21 तारीख से शुरू होकर 24 तारीख तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा की धरती में रहेगी। और हम मानते हैं कि जो जन समर्थन, जो सहयोग और जो तरीके से लोगों का जो प्यार और जो समर्थन मिल रहा है पूरे जिन राज्यों में से, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्रा हो, चाहे राजस्थान हो, जहां आप चल रही है, मैं समझता हूं कि अपने मकसद में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक संदेश देश को दिया है, देश की जनता को दिया है और जिसका समर्थन भी बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। जानकारी दी है जिससे कि आगे आने वाले समय में यात्रा के जो इंतजाम हैं प्रशासनिक तौर पे भी उसके लिए प्रशासन अपने आप को तैयार कर सके। जो है ट्रैफिक की डाइवर्जन की बात है, इंतजाम की बात है और उस तरीके से अपने आप को तैयारी करें और विधिवत तौर पे अभी बहुत जल्दी उसको हम अपनी पूरी जो भी कार्रवाई है उसको अमल में लेके आएंगे। प्रोफेसर योगेंद्र, मैं कहूँगा सिविल सोसाइटी एक अंग है, एनजीओ एक अंग है इस भारत जोड़ो यात्रा को। ये सिर्फ कांग्रेस जनों की यात्रा नहीं है, इससे पूरे भारत देशवासियों की यात्रा है। इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। उसी के तहत योगेंद्र यादव जी अन्य, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे युवा हो, सभी वर्गों को शामिल करके उसमें भागीदारी करी जाती है और हम सबका स्वागत करते हैं। और आपके माध्यम से मैं इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबको इसके लिए उनको इनविटेशन भी देता हूं, उनको आमंत्रण भी करता हूं कि आप इसमें जोड़िए। भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी से ऊपर उठ के देश हित के लिए है और देश के मुद्दों के लिए है। देश में जो आज की जरूरत है उसकी जरूरत के लिए है। तो इसलिए हम जुड़ के भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब